वेलकम टू विनर्स टीम ऑफ इंडिया। गाइस, हर एक पॉइंट के अंदर आज आपको हर कुछ चीज ना जानने को मिलेगी। विनर्स टीम ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया के अंदर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपकी नॉलेज पे काम करता है। बाकी इंडस्ट्री में क्या होता है कि मोस्टली वो पैसे की बात करते हैं, गाड़ी बंगले की बात करते हैं, लेकिन ये पहला एक ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज पे काम करता है। नॉलेज मीन्स आप एक नॉलेजेबल पर्सन बन सकते हो, आप अपनी नॉलेज से अपने पोटेंशियल को समझ सकते हो, इस बेस पे वर्क करता है। सो दूसरी लाइन एक और ये कहता है, डोंट चेंज योर ड्रीम, जस्ट चेज योर ड्रीम। आपको अपने सपने को बदलना नहीं है, उन सपनों को पूरा करने का दम रखता है पावर ऑफ नॉलेज। थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। मेरी स्लाइड शो ऑफ हो रही है गाइस? अमित सर, एक बार रेज हैंड कर दो आप थोड़ा सा। हाँ जी सर, आ रही है। ओके, थैंक यू। टुडेज टॉपिक द वेलनेस ग्राफ। ये है वो ग्राफ। आज का जो ग्राफ है वो वेलनेस का है क्या। डे बाय डे ग्रोथ होता जा रहा है, डे बाय डे क्रॉस होता जा रहा है, और कितनी इंडस्ट्री को क्रॉस कर चुका है ऑलमोस्ट, ये आज आपको जानने को मिलेगा। और बहुत चीजें ऐसी हैं जिसमें आज आपको पता चल जाएगा कि हम किस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हैं और हम किस एसोसिएशन के साथ में हम लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं। दूसरा आता है यहाँ पे वेलनेस। लोगों को लगता है वेलनेस का मतलब होता है कि दवा खा ली, होम्योपैथिक चीज ले ली, हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज कर ली, जिम कर ली, तो हम लोग वेलनेस की इंडस्ट्री का पार्ट हैं। नहीं गाइस, वेलनेस इंडस्ट्री मतलब बहुत सारी चीजों से होता है। आपके इमोशन से, आपके फाइनेंशियल चीजों से। अगर आपके पास में पैसा ही नहीं है तो आप इमोशनली खत्म हो जाएंगे, तो वेलनेस किस चीज की रह जाएगी। आप किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं, अगर आपका वही कंप्लीट नहीं हो पाया तो कैसे हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो वेलनेस एक दो चीजों से नहीं, आपकी वो उन सारी चीजों को कनेक्ट करता है जिस चीज से आप कनेक्ट हैं। यहाँ पे कोई भी करोड़ों की बात नहीं होती है, कोई भी लाखों की बात नहीं होती है। जस्ट फिजिकल, फाइनेंशियल, इन्वॉल्वमेंट, हेल्थ, वेलनेस, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, ऑक्यूपेशन, स्लीप, स्पिरिचुअल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको वेलनेस से कनेक्ट कराती है। दिस इज नॉट अ मेडिसिन एंड दिस इज नॉट अ न्यूट्रिशन, जस्ट अबाउट यू एंड योर टारगेट्स गाइस। सो वेलनेस एक बहुत बड़ा स्कोप है, और ये कितना बड़ा स्कोप है आज हम इस चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो नेक्स्ट, इलनेस। वेलनेस को समझने से पहले हमें इलनेस को समझना पड़ेगा। इलनेस आखिर है क्या। कुछ चीजें होती हैं, इलनेस का मतलब होता है कि हम लोग ना अपने आप को बहुत ही लाइक सनी देओल टाइप मान लेते हैं। तो हम लोग ना अपने आप को, जब तक हम लोग वेंटिलेटर पे नहीं होते या जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते, तब तक हम लोग अपने आप को फिट समझते ही नहीं है, है ना। तो हम लोग, इलनेस का मतलब होता है कि आपकी हेल्थ डे बाय डे बीमार होती जा रही है। आनंद गांधी सर की मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने एक लाइन बोली थी, आपके फेस पे एज मैटर नहीं करती है। आप अपने लीवर का चेकअप कराओ, उसमें पता चलेगा आपकी एज रियल में क्या है। हम बाहर से तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से कितने स्ट्रोंग है वो आपका लीवर आपको बता देगा। सो हर कोई पर्सन अपने लीवर का इलाज करवाने जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है वेज, मीन्स वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया आप लोग को, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारा फैमिली, हमारे इमोशंस, बहुत सारी चीजों से कनेक्ट है। अब ये डे बाय डे क्यों इसके बारे में लोगों को जानने को मिल रहा है। आफ्टर लॉकडाउन इसने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी। वेलनेस इंडस्ट्री इससे पहले, लॉकडाउन से पहले कोई भी जल्दी से नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया उसके बाद में पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी। हिस्ट्री चेंज करने का मतलब ये है, लोगों को इम्यूनिटी के बारे में पता चला, लोगों को विटामिन के बारे में पता चला, लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में पता चला। और इससे पहले कोई पर्सन नहीं जानता था, सब लोग सोचते थे जो खाया खाया, जो पिया पिया। लेकिन आज हर पर्सन वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में जानता है। लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री हमारे क्या हवा पानी खाने से होता है? नहीं। अब कुछ और चीजें भी हैं जो हमारी वेलनेस इंडस्ट्री से कनेक्ट करती है। व्हाट इज
इलनेस इंडस्ट्री माइंडसेट। लोगों का माइंडसेट क्या होता है, अगर हम कभी गलती से बीमार हो भी गए तो हमारे पास में एक पर्सन है, उसी का नाम है डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे और अपना काम खत्म, अगले दिन फिर से काम पे। लेकिन क्या डॉक्टर के पास में जाना आसान है? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली सर्कल में जो डॉक्टर्स हैं, जो उनको जानते हैं? एक बार रेज हैंड कर सकते हैं गाइस। प्रमोद जी हैं, किशन जी हैं, पिंकी हैं। मोस्टली हर कोई पर्सन किसी ना किसी डॉक्टर को तो जरूर जानता है। लेकिन क्या अगर उनकी दुकान नहीं चली तो आप अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं कि यार बहुत टाइम हो गया ना, तेरी दुकान नहीं चल रही, चल मैं थोड़ा सा ऑपरेशन कर दे, काम हो जाएगा, तेरा भी भला मेरा भी भला? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। जाना कोई भी नहीं चाहता है। अकॉर्डिंग टू सर्वे, गाइस एक सर्वे हुआ था, दो लोगों से पूछा गया था हेल्थ के बारे में। एक उन लोगों से जो पर्सन जिम करते थे, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, उनसे पूछा क्या आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं? उन्होंने बोला हम क्यों जाएंगे, हम तो अपने आप को फिट रखते हैं। तो जो पर्सन बेड पे थे, उनसे जाके पूछा क्या आप हॉस्पिटल आना चाहते थे? उन्होंने कहा कि हम क्यों आना चाहते हैं, कोई नहीं आना चाहता। लेकिन हम कौन सी कैटेगरी में हैं, आज हमें ये जानने को मिलेगा। दूसरा आता है हॉस्पिटल। जाना कोई भी नहीं चाहता, चाहे अपने आप को कोई फिट रखे या नहीं। लेकिन आज भी डॉक्टर गाइस लोगों का ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं और बीमारियां डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। और हॉस्पिटल 100-200 करोड़ के स्टार्ट हो चुके हैं खुलने, और कहीं कहीं हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जो 1000 करोड़ के भी स्टार्ट होते हैं। सो कल की ट्रेनिंग किस किस पर्सन ने ली थी? अगर कल की ट्रेनिंग किसी पर्सन ने ली थी तो उसके अंदर इंटेस्टाइन की जो वीडियोस थी उसमें आपको पता चल गया होगा हमारी इंटेस्टाइन कितनी ज्यादा बेकार हो चुकी होती है, लेकिन हमें ना पता ही नहीं होता गाइस। इसी रीजन की वजह से इसी रीजन की वजह से आज हर पर्सन हॉस्पिटल का रास्ता देख चुका है। अगर वो नहीं गए तो उनके रिश्तेदार गए हैं, लेकिन जाना तो हर किसी पर्सन को ही है। अगर जो नहीं जाना चाहते हैं आज वो इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं। आखिर ये क्या है? वेलनेस माइंडसेट। वेलनेस माइंडसेट वाले पर्सन कौन से होते हैं? पावर ऑफ यू। वो सोचते हैं हरी सब्जी खा लें, फल फ्रूट्स खा लें, और अपने आप को हम लोग हेल्दी रख सकते हैं। बिल्कुल सोच अच्छी है, और योगा कर लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन हर पर्सन जानता है क्या आज हमारे पास में हरी सब्जियां, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, क्या वो रियल हैं? उसमें कोई भी केमिकल नहीं है? आस्क योर सेल्फ गाइस, एक बार ना अपने आप से पूछना। हमें पता होने के बावजूद भी हम लोग उन चीजों को खाते हैं, क्योंकि अब मैं 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, खाना खाने के लिए मैं खेती तो नहीं करूंगा, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो वहीं से एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज को जरूर यूज कर सकता हूँ, वो है ये हवा। आज की डेट में कैसी हो चुकी है हर पर्सन जानता है, आप लोगों ने, सब लोगों ने ट्रेनिंग्स लिए हैं। हवा आज की डेट में गाइस पॉल्यूटेड हो चुकी है। और एक सर्वे हुआ था दिल्ली में, अगर कोई पर्सन सिगरेट नहीं भी पीता है तो भी वो पर्सन 10 सिगरेट पीने के बराबर है पोल्यूशन। दूसरा, पानी। आज एक से एक कंपनी आ चुकी है पानी को क्लीन करने के लिए। जब पहले टाइम आया तो लोगों ने बोला हमें जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल फिट हैं, हम लोग कुएं से पानी पी लेते हैं। फिर टाइम जब आगे गया तो लोगों ने बोला सरकारी नल से पी लेंगे। फिर जब टाइम आगे निकला तो लोगों ने बोला मोटर लगा के पी लेंगे। लेकिन गाइस आज टाइम ऐसा आ गया है, बिना खरीदे पानी पी ही नहीं जा सकता। अब जिसने काम स्टार्ट किया वो तो अपनी अर्निंग कर रहा है, लेकिन जिसने नहीं स्टार्ट किया वो पर्सन कहां पर है, हम सब जानते हैं। तीसरा, खाना। पहले होता था 2 वक्त की रोटी खाते थे, लेकिन आज क्या टाइम आ गया है, 2 वक्त की रोटी के साथ में ना 2 वक्त की टैबलेट भी खाते हैं। कुछ लोग, कुछ डॉक्टर तो ऐसी टैबलेट दे देते हैं, ये टैबलेट खाना खाने से पहले की है और ये टैबलेट खाना खाने के बाद की है, लेकिन टैबलेट तो खानी है। ऐसा होता है गाइस। अच्छा, मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर ऐसा हमारे साथ नहीं है तो हमारी फैमिली में तो है। एक एम्स के डॉक्टर ने एक सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से उसने कहा था अगर कोई पर्सन अपनी खांसी का इलाज कराने गया है तो वो अस्थमा की बीमारी लेके आ गया। कोई पर्सन अपने फीवर का इलाज कराने गया है हॉस्पिटल तो वो माइग्रेन की प्रॉब्लम लेके आ गया। मतलब आज की डेट में डॉक्टर के पास जाना भी बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारी लाइफ है और हमारी हेल्थ है। और किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि जब से आप अपनी
जब से आप स्टार्ट होते हैं जिंदगी में और मरने तक सिर्फ एक ही चीज आपका साथ देती है, वही है आपकी हेल्थ। अब एक बार ना रेज डाउन कर लो, और मैं आपसे एक चीज मैं पूछने वाला हूँ guys। इस ग्राफ के बारे में कौन कौन जानता है? टॉक्सिन्स के बारे में कौन कौन पर्सन जानता है? हवा, पानी, खाना, तीनों चीजें इतनी केमिकल हो चुकी है कि टॉक्सिन्स आएगा ही आएगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। दूसरा आता है लो ऑब्जर्प्शन। अगर हम फल फ्रूट भी खाते हैं, उसके अंदर भी वैक्स लगा होता है। खाना खाते हैं तो उसके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं। पानी पीते हैं तो फ्लोराइड है। टॉक्सिन्स तो मीन्स जाएगा जाएगा। अभी हम कौन से लेवल पे हैं? पुअर डाइजेशन, गैस, एसिडिटी। अच्छा, गुड न्यूज ये है कि डॉक्टर को इनकी इलाज का भी नहीं पता है। इनके इलाज का मतलब कि आप गैस की प्रॉब्लम का इलाज कराने जाएंगे तो डॉक्टर को वो मिलते भी नहीं है। कहेंगे नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। हम लोग सोचते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टली अटैक कहाँ पे करती है? हमारे हार्ट पे या फिर हमारे माइग्रेन पे। डॉक्टर तो रिलैक्स हो गए, लेकिन एक पॉइंट आपकी लाइफ को खत्म करने का दम रखता है गाइस। ये पावर रखता है गैस। और वो गैस एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर को भी नहीं दिखती। हमारा डाइजेशन कितना खराब हो चुका है, यही कारण है कि लोग पतले से पतले होते जाते हैं, मोटे से मोटे होते चले जाते हैं। खाना तो सेम खाते हैं हर पर्सन। पावर ऑफ डाइजेशन। दूसरा, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की कमी है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? देसी घी, सब्जी रोटी अचार, हरी सब्जी? नहीं, कुछ भी नहीं। उसको एक ही चीज चाहिए, उसी का नाम है न्यूट्रिशन। इसीलिए बोला जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। लेकिन हम लोग क्या देते आ रहे हैं? वो चीजें ऑलमोस्ट, जिसके अंदर ऑलमोस्ट पहले से केमिकल है। वीकनेस इन बॉडी। 95% ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपका डाइजेशन ठीक है, चलेगा, लेकिन आप वीकनेस की कैटेगरी में धीरे धीरे जा रहे हैं, ये 100% श्योरिटी है। लेकिन दोस्तों, इसी के कारण से आपकी लो एनर्जी स्टार्ट होना चालू कर देती है। बॉडी के अंदर पेन होना स्टार्ट कर देता है। और एक बार, बस आप सिर्फ दो लेवल पे टिके हुए हैं, आप लो एनर्जी पे और दूसरा वीकनेस पे। जिस दिन थोड़ा सा नीचे आ गए, आप सीधे इलनेस पे जाएंगे। और इलनेस का मतलब ये होता है बीमारी छूटेगी भी नहीं और खत्म भी नहीं होगी। और जिस दिन आप सिकनेस की इंडस्ट्री में आ गए, सिकनेस का मतलब जिस दिन आप लोग बीमार हो गए या खाट पकड़ ली, उस दिन आप जल्दी से उठ भी नहीं पाएंगे और ना कोई डॉक्टर उठा पाएगा। दूसरा आता है सबसे लास्ट एंड लीस्ट, क्रोनिक सिकनेस। ये वो लेवल है जिसमें डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, इनको घर लेके चले जाओ, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्या हमारे लिए ये 850 बिलियन पर्सन के लिए है गाइस। 850 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, उन सब लोगों के लिए है। और उन सब की भागदौड़ किसने थाम रखी है? एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ने, हमने। हम ही वो पर्सन है जो हम लोग इन चीज को रिकमेंड कर सकते हैं। $6 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। इससे पहले जो भी इंडस्ट्री आई, चाहे वो आईफोन की हो, चाहे वो BMW की हो, चाहे वो कोई सी भी ब्रांड क्यों ना हो, वो इंडस्ट्री जस्ट $1 बिलियन की रही है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में पहली एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज की डेट में ग्रोथ कर रही है, वो है $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, और वो भी $6 ट्रिलियन इंडस्ट्री। उसके बाद में, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री? वेलनेस इंडस्ट्री का आखिर स्कोप क्या है? अब एक एक चीज यहां पे देखते हैं। 50% ऑफ ओवर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहले सबसे ज्यादा, मैं एक रीडिंग कर रहा था, मैं एक सर्च कर रहा था, तो $95 बिलियन का सिर्फ और सिर्फ लेडीज के मेकअप पे खर्च होता था एक साल में। लेकिन आज ये बढ़ के गाइस, अब वही लेडीज अब अपनी हेल्थ के लिए काम करती है। मतलब हर, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, पर्सन को अपनी हेल्थ के लिए प्रोडक्ट लेने पड़ रहे हैं, न्यूट्रिशन लेना पड़ रहा है अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए। और इसका ग्रोथ मतलब पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड किस चीज पे काम कर रहा है? अपनी हेल्थ के लिए काम कर रहा है। और ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। कब से हुआ है ये? जस्ट और 5 ईयर से। सिर्फ इन 5 सालों के अंदर ये इंडस्ट्री इतनी बूम की है कि जो इंडस्ट्री आज तक कोई भी क्रॉस नहीं कर पाई है और ना कभी करने वाली होगी।
क्योंकि अब लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में पता चल चुका है। दूसरा आता है यहाँ पे आप लोग जानकर बड़ी हैरानी होगी, इस पूरे वर्ल्ड के सबसे महंगे बिजनेस टाइकून एक ही पर्सन थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम था रतन टाटा। उनकी कंपनी के अंदर भी इतने लोग नहीं थे जो आज एक इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। 1.9 मिलियन डॉलर एवरी मिनट, हर एक मिनट में 1.9 मिलियन डॉलर पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, 114 मिलियन डॉलर, हाँ मिलियन डॉलर इसमें इंडस्ट्री में वर्क होता है। 2.7 बिलियन एक दिन में काम होता है। इसीलिए इंडस्ट्री क्यों होगी? सो गाइस, वेलनेस इंडस्ट्री कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाला सिस्टम हो। ये इंडस्ट्री ना एक दिन में इतना काम करती है, जो बिजनेस टाइकून जो होता है ना, वो भी अपने बारे में अगर सोचे तब भी उनको पता नहीं चलेगा। ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बूम कर रही है। एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, हर पर्सन अपनी हेल्थ के ऊपर बेस पे इतना वर्क कर रहा है कि उनको आज की डेट में ये जानने की कोशिश करता है कि मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे सिक्योर रख सकता हूँ। तो वेलनेस इंडस्ट्री को छोटा मोटा पार्ट नहीं है। आप चाहे 50,000 कमाएं, चाहे 1 लाख रुपीज कमाएं, डजेंट मैटर। लेकिन अगर हम लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं रखेंगे तो वही 1 लाख रुपए का 30% आप डॉक्टर को दे के आ चुके होंगे, और हर पर्सन आज की डेट में देता आ रहा है। एवरी पर्सन नीड्स, हर पर्सन की जरूरत क्या है, यहां पे थोड़ा सा देखते हैं। फील हेल्दियर, वो अपने आप को फिट रखना चाहता है, हेल्दी रखना चाहता है। स्लो डाउन एजिंग, उसको कोई भी दिक्कत ना हो ये करना चाहता है। लुक बेटर, अच्छा खासा दिखाई दे, स्मार्ट दिखाई दे, ऐसा लगता है, और कोई भी बीमारी ना हो। हर पर्सन की यही रिक्वायरमेंट है तो एक बार रेज हैंड कर दो गाइस, क्या हर पर्सन इन्हीं चीजों के बारे में सोचता है? एक बार रेज हैंड कर सकते हैं आप सब। ऐसा ही है। लेकिन हम लोग किस चीज के बारे में सोचते हैं? जस्ट पैसे के बारे में। थैंक यू सो मच। वी आर डील इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग किस चीज में डील करते हैं? अच्छा, अमिताभ बच्चन को कौन कौन जानता है? मैं भी जानता हूं, आप सब भी जानते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद तब भी उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक का ऐड किया था जिसका नाम था पेप्सी। तो उन्होंने पेटी की पेटी उनके घर पे चली जाती थी, तो वो खाना खाने के बाद में हमेशा पेप्सी पीते थे। एक दिन वो हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने उनका इलाज किया। इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी गाइस उनकी आंतों को कट करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन कर सकता हो। और हम लोग इतने प्राउड के साथ में बोल सकते हैं कि हम लोग वर्ल्ड के बेस्ट लीडर हैं, एंड वी आर वर्टिकली प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, और हम लोग पेटेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने किसी और ने दुकान खोल ली, ऐसा नहीं होने वाला इस धरती पे कभी भी। क्यों? क्योंकि हम लोग वर्ल्ड के बेस्ट लीडर हैं, और हम लोग किस चीज पे काम करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन में डील करते हैं। दूसरा, और कौन करता है? एलोवेरा जेल। ये गमले वाला नहीं है, और इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा क्योंकि आप सब लोग बहुत ही मेहनत से ट्रेनिंग्स लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, मैं सब पर्सन को देखता हूं, तो मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा। एलोवेरा जेल 400 टाइप्स की वेराइटीज में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 वेराइटी का हमारे पास में है, जिसमें 100% न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले मुझे भी नहीं लगता था, कहते ना कि हाँ, माइंड सेट डिपेंड करता है। अगर माइंड सेट है कि नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे, लेकिन जिसने यूज किया होगा ना, एक बार उनसे पूछ लेना कि उनके लिए ये क्या था। मैंने कई लोगों को देखा है। इसीलिए इसको वर्टिकली क्यों रखा गया है? इसी वजह से रखा है क्योंकि जिस दिन ये दुकानों पे पहुंच गया उस दिन मिलावट स्टार्ट हो जाएगी, और मिलावट हमारे पास में है ही नहीं। ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है गाइस जो पूरे वर्ल्ड में बिना पैसे दिए आपको नहीं मिल सकता। अगर आपने पैसे दे भी दिए तब भी ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला। ये इंडस्ट्री पहले आपसे एक ही चीज जानती है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी आईडी कहाँ है, आप किसके रेफरेंस से आए हैं। पैसे से अगर होता तो ये प्रोडक्ट हर किसी के घर में होता, लेकिन ये विदाउट मनी है। इसीलिए बोलते हैं मनी से ज्यादा हमारी हेल्थ पे ध्यान रखता है, इसीलिए इसको इतना कीमती बताया गया। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है।
अगर प्रोडक्ट महंगा लगता है तो हमारी बॉडी बहुत सस्ती है गाइस, क्योंकि वो 20-20 रुपए के मोमोज भी बड़े अच्छे लगते हैं। सो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। सो खाना वो नहीं है। अब आता है दूसरा, हम लोग डील किस चीज में करते हैं, थोड़ा सा मैं आज आप लोग को थोड़ी सी डिटेल्स दे देता हूँ। शिल्पा शेट्टी हर पर्सन जानता है। शिल्पा शेट्टी की शुरुआत एलोवेरा जेल से होती है, और गमले वाले से नहीं, फॉरएवर के एलोवेरा जेल से होती है। धर्मेंद्र पाजी मुंबई के अंदर तभी आते हैं, बेसिकली मैं आई एम फ्रॉम बेसिकली मुंबई, तो मैं थोड़ी बहुत डिटेल्स उनके बारे में जानता हूँ। मैंने 8-10 साल उन्हीं के ऊपर मैंने काम किया था। सो जैसे ही जब भी कोई इंडस्ट्री में काम होता है तभी ये लोग, धर्मेंद्र फैमिली पूरी मुंबई आती है, अदरवाइज ये अपने गांव में जा करके रहते हैं। ये एलोवेरा नेक्टर यूज करते हैं धर्मेंद्र पाजी, और शिल्पा शेट्टी एलोवेरा जेल, सलमान खान अल्ट्रा प्रोटीन यूज करते हैं। मैंने सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। युवराज सिंह कैंसर अपना ठीक करके आ चुके हैं, मतलब कि एलोवेरा प्रोडक्ट से। और दिए किसने थे? हमारे मेंटोर मिस्टर आनंद गांधी सर ने। उनसे ट्रेनिंग्स लेते रहना, उनसे पता चलेगा। उनके भी एक फ्रेंड है जो सिर्फ सेलिब्रिटीज को प्रमोट करते हैं, जो सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी तो सबकी सेम है गाइस। सबकी बॉडी सेम है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब। अब दूसरा, अच्छा, मुकेश अंबानी के लड़के की शादी किस किस पर्सन ने देखी होगी? उनकी पार्टी में, थैंक यू श्रेया जी, उनकी पार्टी में एक सिंगर आई थी, उनका नाम था रिहाना। 28 करोड़ रुपीज वो लेके गए थे, एक दिन का, 1 नाइट ओनली। अच्छा, क्या लगता है वो कुछ भी खा लेंगे? कुछ भी नहीं खा सकते ना। सिंगिंग करनी है, कुछ भी नहीं खा सकते। वो ठंडा पानी भी नहीं पी सकते। वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा के प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं और उनके मेकअप की किट को यूज करती हैं। सोचो, जो 28 करोड़ रुपीज 1 डे का अगर कमा सकती हो, तो कुछ तो बात इनके अंदर होगी। या तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हम लोग थोड़ा बहुत अभी पीछे हैं गाइस। तो ये तो समझ गए, ये तो अपना स्टार्ट कर ही चुके हैं। दूसरा आता है बराक ओबामा, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। क्या जरूरत है, क्या लगता है इनको किसी चीज की प्रमोशन की जरूरत है? सेलिब्रिटी को प्रमोशन की जरूरत हो सकती है, लेकिन किसी प्रेसिडेंट को जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी बोलते हैं आज का बेस्ट फ्यूचर अगर कोई है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। क्यों? वो अपने प्रोडक्ट्स के नाम से जाना जाता है और अपने मार्केटिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। पहली बार मैं इतना शॉक्ड हुआ हूं, जो 46 ईयर से कभी भी चेंज ही नहीं हुआ है, और एक्स प्रेसिडेंट है। और गाइस, हम लोग ने अपना घर चलाने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? हम लोग के सपने क्या है? सिर्फ मेरे ही तो हैं, लेकिन ये पूरे यूएसए को चलाते हैं। अगर वो एक लाइन भी बोलेंगे तो वो लाइन भी इतिहास बन जाती है। सो पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग। और पहली ऐसी इंडस्ट्री है, पहली ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग है, जो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन जो 340 रैंक पे आती है। अदरवाइज रामजस शर्मा सर, हमारे मेंटोर, एक लाइन बड़ी अच्छी कहते हैं, अदर नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर के आस पास भी नहीं है, और ये चीज साबित हो भी चुकी है गाइस। दूसरा, ये है मेरी फेवरेट लाइन। ये है कालिया नेमोर। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप, हमें क्या लगता है कि कोई भी पर्सन यहाँ पे आता है, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वही ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, है ना? और मोस्टली लोगों से जो आप लोग सुनते होंगे, दिस इज अ बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो कम पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, जिनको कुछ नहीं, जो कुछ नहीं कर सकते वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। गाइस, 4 साल में एक बार ओलंपिक होता है, और उसमें पूरी दुनिया के लोग मास्टर होते हैं, उसमें से एक पर्सन निकलता है जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है। वो लड़की कालिया नेमोर इस इंडस्ट्री के अंदर, प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग के अंदर एज अ सीनियर मैनेजर है। और ज्यादा कितना प्रूफ दिया जाएगा? सो अगर ट्रेनिंग्स अच्छी लग रही है तो एक बार रेज हैंड कर दो, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट हमारी टीम के अंदर है, तो कभी हम लोग इनसे भी मिलेंगे। और वो भी प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए दिखते हैं। और ना जाने कितने सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो हमें कभी दिखते ही नहीं है, क्योंकि ये लोग पैसे लेकर के प्रमोट करते हैं। और फॉरएवर एक ही चीज कहती है, पैसा मत देना, क्योंकि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ही मेरे लिए सेलिब्रिटी हैं। इसीलिए बड़ी अच्छी लाइन है रैक्स मोहन सर की, अपनी चेयर पे वो बैठाते हैं, कितना प्राउड फील होता है। सो गाइस, ओलंपिक लड़ना क्या मजाक बात है? वहां पे पहुंचना मजाक बात है? कोई पर्सन 40 साल से एक माइंड सेट के साथ में काम कर रहा है।
अच्छा हार गए, फिर अगले 4 साल के लिए अगली मेहनत कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पावर ऑफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उनको पता है कि मेरा स्टैमिना, मेरी एनर्जी कौन मेंटेन रखेगा फॉर एवर। रिहाना, कौन मेंटेन रखेगा उनकी साउंड को, उनकी आवाज को? फॉर एवर के प्रोडक्ट्स। लेकिन मैं आज, वी हैव बेस्ट प्लेटफॉर्म। इसके बावजूद भी अगर हमें डाउट होता है तो गाइस, कहीं ना डाउट तो होना जायज है। आप लोग जो भी सोचते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचते हैं। डाउट होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन नॉलेज लेने के साथ साथ में काम करना है। और ये सिर्फ मैंने छोटी सी चीजें हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है? हम लोग फॉरएवर नहीं कर रहे हैं, हम लोग चेन बनाने वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम लोग किसी की रोजी रोटी पे काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसी के माइंड सेट के ऊपर काम कर रहे हैं कि उसी का बिलीव, उसी को अगर वो पहचान जाए तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। आप किसी को 100 रुपये नहीं दे रहे हैं गाइस। हम लोग हेल्थ, वेल्थ, मनी, और सबसे मेन पॉइंट उनके माइंड सेट को हम लोग चेंज कर रहे हैं। कुछ लोगों को ना खुद पे भरोसा ही नहीं होता है, उनका भरोसा हम उन्हीं को बताते हैं। बस यही हमारा काम है। बाकी इस इंडस्ट्री में आप चाहे आईफोन सेल कर लो, आप चाहे बीएमडब्ल्यू कर लो, चाहे लक्स के साबुन सेल कर लो, बेचना तो पड़ेगा। या तो खुद को बेच लो या किसी और के लिए बिकते रहो, दोनों चीज हमारे पास है। और रतन टाटा सर ने एक बहुत प्यारी लाइन बोली थी, वो ये थी कि इस इंडस्ट्री में, इस पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा एनर्जी 20 से लेके 30 एज की होती है। और मोस्टली 95% अपनी एनर्जी को दूसरे को अमीर बनाने में लगा देते हैं, और उसके बाद हम लोग सोचते हैं हमारी लाइफ में किस्मत ही ऐसी थी। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर गाइस। आज की ट्रेनिंग इतनी ही थी। सो कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, और हमारे पास में ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है। पावर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की पावर ही बहुत बड़ी बात होती है। इस दुनिया में कोई भी अमीर इंसान बना है या कामयाब है, बिना नेटवर्क के नहीं बना है। वो राइट आज हमें मिल चुका है। टर्नओवर, हम लोग अपनी मेहनत से कितना दे सकते हैं और अपनी टीम को कितना सिखा सकते हैं। पावर ऑफ टर्नओवर। डिजिटल, चाहे आप 1 पर्सन को ट्रेनिंग दो, चाहे आप 1,000 को दो, टाइम आपका उतना ही लगेगा। दिस इज अ सिस्टम। तीसरा, कंपाउंडिंग इफेक्ट बिजनेस। इस धरती पे कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो कंपाउंडिंग पे काम करता हो। सिर्फ एक इंडस्ट्री को छोड़ के, उसी का नाम है फॉर एवर।